किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया डोमिनिक 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके संख्या पद्धति हमारा टॉपिक चल रहा था। संख्या पद्धति हमारा टॉपिक चल रहा था। लास्ट संख्या पढ़ी थी हमने पूर्ण संख्या। कौन सी पूर्ण संख्या हमने पढ़ी थी? यदि वो क्लास नहीं ली तो क्लास ले लेना भाई। बता रहा हूँ आपको यार, ये संख्याओं का टॉपिक आपको बता दूं। संख्या पद्धति का फर्स्ट टॉपिक आता है संख्या। ये संख्या मैं आपको बता दूं 1 घंटे के अंदर पूरी करा दूंगा। कल वाली क्लास मैंने लगभग 28 मिनट की थी वो, और आज वाली क्लास लगभग ये इतने ही मिनट की होने वाली है। तो यार इतने 1 घंटे में आपको सारी संख्या करा रहा हूँ, मतलब आपका एक नंबर कंफर्म करा रहा हूँ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर करने के साथ साथ यदि आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, एसएसबी, ट्रेड्समैन, एसएसबी, हेड कांस्टेबल, अदरवाइज एसएससी जीडी की यदि तैयारी कर रहे हैं, या आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, या जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपका जीके आता है इंडिया लेवल का, उसकी तैयारी करें, तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन कर लो। और यदि हाँ आपको गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले चाहिए तो भी आप ऑन कर सकते हैं, बेल आइकन बटन को ऑन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं आगे की। देखो आपका पूर्ण संख्या था, अगला संख्या आती है आपकी, अगली संख्या आती है, कौन सी आती है आपकी? तो अगली संख्या आती है आपकी, कौन सी आती है? समिश्र संख्या, यानी कि समिश्र संख्या। समिश्र कौन सी आती है? समिश्र संख्या। तो ध्यान से सुन लेना, समिश्र संख्या कौन सी होती है? वास्तविक मान प्लस माइनस काल्पनिक मान, यानी कि वास्तविक मान प्लस माइनस काल्पनिक संख्या, के बराबर होता है आपका समिश्र संख्या। कौन सी होती है? समिश्र संख्या होती है। कौन सी होती है? समिश्र संख्या होती है। तो यह आपका होता है सूत्र समिश्र संख्या का। तो वास्तविक मान प्लस माइनस काल्पनिक मान का होता है समिश्र संख्या। आपको बता दूं, जैसे आपका है √5 प्लस माइनस, नहीं सॉरी √5 नहीं, 5 प्लस माइनस √3, ये एक समिश्र संख्या है। क्योंकि वास्तविक मान 5 तो वास्तविक मान है भाई, प्लस माइनस काल्पनिक मान 3 है, यानी 3 का रूट काल्पनिक मान का अंदाजा लगा सकते हैं। यह आपका आता है समिश्र संख्या के अंतर्गत। एक आता है आपका 7 माइनस ले लो, चाहे प्लस माइनस जो भी यहाँ पर है, 7 माइनस रूट में कर देता हूँ 5, या 6, जो भी आपका हो, 6 कर दो तो 5 कर दो, जो भी हो, यह आपके आते हैं समिश्र संख्या के अंतर्गत। ठीक है ना? तो ये उदाहरण भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि उदाहरण से ही पूछा जाता है कि समिश्र संख्या छाटिए, आपकी काल्पनिक संख्या छाटिए, आपका वास्तविक संख्या छाटिए, तो ये संख्या आती है आपकी समिश्र संख्या के अंतर्गत। तो समिश्र संख्या हो गया। एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। समिश्र संख्या वे संख्या होती है जिसका वास्तविक मान प्लस माइनस काल्पनिक संख्या दी हुई थी ना, वो होती है आपकी समिश्र संख्या के अंतर्गत। कौन सी आती है? वास्तविक मान प्लस माइनस काल्पनिक संख्या, वो होती है आपकी समिश्र संख्या है। तो समिश्र संख्या में कोई डाउट है? अभी नहीं, कोई डाउट नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं अगली संख्या की ओर। अगली संख्या आपकी कौन सी आती है? तो अगली संख्या आती है आपकी पूर्ण संख्या है। कल आपकी वास्तविक संख्या पढ़ी थी, कल वास्तविक संख्या पढ़ी थी लास्ट में। अब अगली संख्या आती है आपकी पूर्ण संख्या। कौन सी आती है? पूर्ण संख्या है। अगली आती है आपकी पूर्ण संख्या है। अब देख लेना पूर्ण संख्या कौन सी होती है, ध्यान से पढ़ लेना आप। वे संख्या है जिनके गुणनफलों का योग स्वयं को छोड़कर, यानी कि खुद
वही संख्या हो। जैसे गुणनफलों का योग है ना, वो स्वयं को छोड़कर स्वयं को यानी योग पुनः वही संख्या है, वे संख्या है। यहां पर लिख रहा हूं मैं, वे संख्याएं जिनके गुणनफलों का योग अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कोष्टक में, स्वयं को छोड़कर पुनः वही आए। वह कौन सी संख्या होती है आपकी? वह संख्या होती है पूर्ण संख्या। कौन सी होती है? वे संख्या जिनके गुणनफलों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या है, यानी कि गुणनफलों का योग स्वयं को छोड़कर वही संख्या है। उदाहरणार्थ मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। 6 है, जैसे 6 है आपका, 6 का 1 गुणा 6 होता है और 2 गुणा 6 होता है, 2 गुणा 3 होता है, ठीक है ना। ये आपके दो गुणनफल मैंने कर लिए इनके गुणनफल। अब देखो गुणनफलों का योग यानी कि गुणनफलों का योग स्वयं को छोड़कर बता रहा हूं आपको, गुणनफलों का योग स्वयं को छोड़कर आपका पुनः वही संख्या है। तो इस प्रकार बता रहा हूं आपको कि पूरी की पूरी एक आपका 6 ना, वो एक पूर्ण संख्या है स्वयं को छोड़कर। जैसे गुणनफलों का योग करता हूं, 1 गुणा 6, अब आप प्लस कर देता हूं, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। इस प्रकार से यदि आप करोगे ना, तो यहाँ पर देखो 1 + 2 + 3 आएगा आपका, 1 + 2 + 3 आएगा, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा आपका, और कट जाएगा तो आपका वही आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका 1 क्या कट गया, 1 मैं बता रहा हूँ आपको, 1 गुणा 6 + 2 गुणा 3 आपका आ गया। यहाँ पर 3 में 3 काट देता हूँ, ठीक है, 3 एकम 3 और प्लस आपका 3 बराबर आ गए 6। ये इस प्रकार से हुआ कि नहीं हुआ ना 6, ये 3 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी काट दो आप, 3 दूनी 6 करते तो भी यहाँ पर 3 और आपका 3 हो जाता, एक तो आता ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 2 3 6 हो जाता। कैसे भी कर दो, कोई सा भी संख्या काट दो, आपका आता 6। तो आपको बता दूं ये 6 आ रहा है, तो आपको पूर्ण संख्या कौन सी होती है? वे संख्या है जिनके गुणनफलों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या है, वह संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या है। कौन सी कहलाती है? वह संख्या कहलाती है आपकी पूर्ण संख्या है। अगली आपकी संख्या देखते हैं, अपूर्ण संख्या है। कौन सी आती है? अपूर्ण संख्या है। वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो यार, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर जरूर कर दो, और वीडियो कैसा लगा रहा है कमेंट बॉक्स जरूर बताना भाई। अगला आता है आपका भाज्य संख्या। कौन सी आती है? भाज्य संख्या है। अपूर्ण संख्या तो उसका उल्टा हो जाएगा, क्या फटाना यार, एक संख्या का फटाने से क्या मतलब है। अपूर्ण संख्या उसका उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उसका उल्टा, इतना तो कॉमन सेंस आप रख ही सकते हो ना। तो आपका अगला करता हूं मैं भाज्य संख्या है। कौन सा? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या हम पढ़ते हैं वे संख्या जिनके गुणनफल आपका नहीं हो, यानी गुणनफल वे संख्या जिनमें आपका कोई भी गुणनफल नहीं हो, केवल एक का भाग जाए, वह संख्या कौन सी कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य पढ़ दो चाहे भाज्य पढ़ लो, भाज्य पढ़ लेते हैं पहले। वे संख्या याद रखना, अब जो बता रहा हूं ना वो ध्यान से सुन लेना, जिनके गुणनफल गुणनफल आपका गुणनफल नहीं हो सके, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, वे संख्या जिनके गुणनफल नहीं हो सके,
या आपकी शर्त दूसरी सुन लेना, दोनों शर्तों में कोई सा मान हो सकता है, या स्वयं को छोड़ स्वयं का अलावा, या आपको बता दूं क्या लिखूं यहाँ पर, एक यानी या एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता हो। यह सिंपल परिभाषा है, किसी का भी भाग नहीं जाता हो, भाग नहीं जाता हो। तो वो कौन सी कहलाती है, आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। वे आप ऐसा याद रख लो, जैसे दो है, दो में आपका एक का भाग जाएगा और अब दो का भाग जाएगा, अदरवाइज किसी का नहीं जाएगा, ठीक है ना। जैसे तीन है, तीन में आपका तीन का भाग जाएगा, ये एक का जाएगा, अदरवाइज किसी का नहीं जाएगा। जैसे आपका मान लो पांच है, पांच में आपको पांच का भाग जाएगा, अदरवाइज किसी का नहीं जाएगा, ये एक का जाएगा। सात है आपका, सात आपका जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, उदाहरण देख दो, उदाहरण बता रहा हूँ आपको, एक नहीं, दो, तीन, 5, 7, 11, 13, 17, ये वे संख्याएं हैं जो आपकी अभाज्य संख्या है। कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, ये सब अभाज्य संख्या है। तो आप ध्यान से देख लेना, ये सब अभाज्य संख्या है। वो अभाज्य संख्या आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी जीडी और जो ऐसे निकल होती है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से भाज्य अभाज्य संख्याएं छांटिए। चार, तीन आपको भाज्य दे देगा और एक आपको अभाज्य दे देगा, तो इस प्रकार आपको छांटना है भाई, ठीक है ना। अगली संख्या हम पढ़ लेते हैं, अभी बता रहा हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, वे संख्या जिनके गुणनफल नहीं हो सके, ये संख्या जिनके गुणनफल नहीं हो सके, या एक यानी एक और खुद यानी स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वह संख्या कौन सी कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अगला आता है आपका भाज्य संख्या, कौन सी आती है, भाज्य संख्या, इसका उल्टा है। फिर ये बताऊंगा इसको, क्योंकि भाज्य और अभाज्य में से बहुत बार सवाल पूछा जाता है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको भी बताऊंगा आपको, भाज्य संख्या। या मैं भाज्य संख्या फिर से लिखूं, चलो भाई लिख दे रहा हूँ भाज्य संख्या है। वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को लाइक कर देना सभी के सभी कैंडिडेट, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात आती है आपकी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। आप कई कैंडिडेट बोलेंगे, देखो भाई बात ऐसी है, साथ साथ नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाते रहो, साथ साथ नोट्स बनाने में आपको फायदा रहेगा। वे संख्या जिनके गुणनफल संभव हो, सिंपल सी परिभाषा है, वे संख्याएं जिनके गुणनफल संभव हो, क्या हो, संभव हो, वो क्या कहलाती है, वे आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। वे संख्याएं जिनके गुणनफल संभव हो, वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर 4, 6, 8, आपका 9, 4, 6, 8, 9, 10, आपका 12, अब तो 14, 15, 16, 17 नहीं, 19 भी नहीं, 18, 19 नहीं, 20, 21, इस प्रकार ये सभी कौन सी हैं, ये सभी आपकी भाज्य संख्या है। कौन सी है, भाज्य संख्या है। वे संख्याएं जिनके गुणनफल संभव हो, वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। अब भाज्य संख्या गुणनफल कौन कैसे होता है, तो गुणनफल का ध्यान दो भाई, गुणनफल कैसे होता है। आप कई लोगों को बता दें गुणनफल क्या होता है, तो जैसे आपका 4 होता है तो 4 का मल्टीप्लाई 2 गुणा 2 होता है, आपका गुणनफल हो गया। से आपका 6 होता है तो 2 गुणा 3 हो गया, या 3 गुणा 2 हो गया। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है गुणनफल। ये होता है, क्या होता है,
ये गुणनफल होता है, तो ध्यान से देखना, ये भी गुणनफल है। आप ये नहीं कि गुणनफल, आप कहीं कंटेंट बोलेंगे गुणनफल क्या होता है, तो गुणनफल मैंने बता दिया आपको। गुणनफल होता है उस संख्या का छोटा रूप, यानी उसका गुना करो कि कितनी भी है, जैसे 7 हो तो 7 का 3 गुना 7 करो, तो 7 गुना 3 करो, बात वो सब गुणनफल दिए, ठीक है ना। तो ये आती है आपकी, ये कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं आती है। जितना आपका लेवल का ना उतना पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें आगे भी बहुत है, भाज्य संख्याओं में पूरी डिटेल में पढ़ने से आपको कोई मतलब नहीं है। आपका लेवल इतना ही है, आपका लेवल क्लियर होना चाहिए। हमें एसएससी जीडी या बीएसएफ सीआरपीएफ में से नौकरी चाहिए। हमें टॉप नहीं करना है, हमें केवल अपना नंबर लेके आना है। हमें वर्दी पहननी है। हमें टॉप करोगे तो वही बात है, नहीं टॉप करोगे तो भी वही बात है। आपको बस सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन चाहिए ना तो ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड और आपको कोर्स भी कराया जाता है। मात्र एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको जॉब नोटिफिकेशन भी देता है और आपको कोर्स भी साथ साथ में कराता है। तो दो आप नोट लगाना, दो नोट में लिख रहा हूं, यहाँ पर दो नोट लिख रहा हूं मैं आपका। सबसे छोटी, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आता है भाई, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब बताओ आपको, सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। कैसे जांच करेंगे आप, कि आपको क्या पता कि कौन सी क्या है, तो बता दो आपको। सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपकी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2। तो 2 का ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्या, 4। 2 का ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्या, 4। एक नोट तो हो गया आपका ये, ठीक है ना। अब एक नोट और देखो डालना हूं, ध्यान से सुन लेना। एक नोट और डाल रहा हूं, दोनों नोट को लिख लेना भाई। दोनों नोट को यदि आप वीडियो को स्लो कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अब देखो बात करते हैं, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आपका 2, 4, 6 और 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 9 है। अब विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है, 3। तो 3 का ये वर्ग नहीं होता क्या, 3 का ये वर्ग नहीं होता क्या। तो इस प्रकार याद रखना, ये नोट्स आपके दोनों काम में आएंगे भाई। दोनों नोट को ध्यान से देख लेना। फर्स्ट नोट था आपका, सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होती है। दूसरा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या
सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होती है। उदाहरण मैंने दोनों के लिख दिए, दोनों के उदाहरण देख लो। इतना ही आपका लेवल आता है, इससे ऊपर कोई लेवल नहीं आता है SSC और या अर्धसैनिक बलों में। तो आपको अर्धसैनिक बल या जो भी आप डिफेंस से रिलेटेड तैयारी करो, डिफेंस में इससे ऊपर लेवल गारंटी नहीं आता यार। लेवल का पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आपने पेपर दिया होगा एक दो भी, नहीं दिया तो अभी बता दूं, इतना ही आपका लेवल आता है। प्लीज आप YouTube चैनल को शेयर करेंगे और क्लास को पूरी लिया करो। क्लास को पूरी नहीं लोगे आपका फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। अगला हम बात करते हैं, उससे पहले बताना चाहूंगा आपको, कि कई कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर कॉमन बैच आप क्यों चला रहे हो, अलग अलग बैच चलाओ। देखो भाई बात ऐसी है, अलग अलग बैच चलाऊंगा तो ये आपकी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या वही रहने वाली। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वही रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अलग अलग क्लासें भी डाल दूंगा आपको, मेरे को देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी अलग अलग क्लासें भी डाल सकता हूँ। आपकी सहूलियत के हिसाब से जो को आप बोलोगे वो मैं कर सकता हूँ, पर मेरा जहां तक मानना ना, एक क्लास में आप रहोगे फायदे में रहोगे, बेस्ट रहोगे। और यदि आप चाहोगे अलग अलग क्लासें आ रही है तो अलग अलग क्लासें भी आपका भाई आपको करा देगा, ठीक है ना। तो मैं आज एक कम्युनिटी टैब डालूंगा जिसके अंदर बताना है कि आपको अलग अलग क्लासें करानी है या सारी एक कॉमन क्लास करानी है, ठीक है ना। उस कम्युनिटी टैब में जितने ज्यादा वोट आएंगे ना, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगली संख्या आती है आपकी सहभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं और एक होती है आपकी अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। दोनों में यहां पर करा रहा हूं, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए मैं यहां पर करा रहा हूं। कौन सी? अगला आता है आपका सहभाज्य संख्या या अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। ये दोनों आपकी वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, यानी कि लसब आपका 1 हो, वे संख्याएं जिनका HCF, मैं यहां पर लिख रहा हूं HCF 1 हो, ठीक है ना। वे संख्याएं जिनका HCF 2, कौन सा? वे संख्याएं जिनका HCF क्या हो? 2, वो कौन सी कहलाती है? अपेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाती है, और यह कहलाती है आपकी सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं इसमें आपका उदाहरण आता है, आपका उदाहरण बता रहा हूं, इसके ध्यान से देख लेना। उदाहरण बता रहा हूं आपका 2 और 3, HCF 1 आएगा, 2 और 3, ठीक है। 47 और 59, 47 और 59 इस प्रकार की यदि संख्या आ जाए ना आपको, तो इनका आप, अरे यार ज्यादा ना तो लेसन निकाल के देख लो, एक नंबर आ रहा है, 1 मिनट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 50 नंबर में बता रहा हूँ 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसे 50 क्वेश्चन से जो टाइम लेंगे। रीजनिंग का सवाल आपको लगभग आधे मिनट में, यानी 30 सेकंड में भी आप करोगे। 25 क्वेश्चन है, 15 मिनट में रीजनिंग का सवाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बचा आपको मैथ है, मैथ में आप अकेले 30 मिनट, कितना हो गया? 15 और 30 45 मिनट हो गया। बचा कितना? 15 मिनट। 15 मिनट में जीके और हिंदी आराम से करता है कोई भी बच्चा। ये ऑनलाइन एग्जाम होती है, ऑफलाइन में भी कर सकता है, कोई इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं, क्योंकि जीके और हिंदी में जो आता है वो आता, नहीं आता वो नहीं आता। सिंपल सा फंडा है। मैथ में आपको टाइम देना है, और मैथ में टाइम दोगे, मैथ में यदि कोई बच्चा 25 से 25 और रीजनिंग में 25 से 25 करता ना,
गारंटी से वो एसएससी जीडी का सब पेपर निकाल सकता है अर्धसैनिक बल के। प्लीज आप मैथ में टाइम दीजिए। अगला उदाहरण देखते हैं हम। इसके उदाहरण देखते हैं हम। इसका आता है आपका 25 और 36। 25 और 36, ठीक है ना। अगला इसका उदाहरण आता है आपका 15 और 11। क्या? 15 और 11। 15 और 11 यह उदाहरण है इसके। वे अपेक्षित आबादी संख्या वे संख्याएं होती है जिनका HCF आपका 2 हो। और क्या हो? HCF आपका 2 हो। और सह अभाज्य संख्या वो होती है जिनका HCF आपका 1 हो। तो इन दोनों का HCF आपका 1 आएगा, इन दोनों का 1 आएगा। और आपका अपेक्षित अभाज्य संख्या वे होती है जिनका HCF आपका 2 हो। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ 25 और 36 और आपका 15 और 11, ये सब आपके सह अभाज्य संख्या आती है। अगला आता है आपका टेंटेटिव समअभाज्य संख्या। कौन सी? टेंटेटिव अभाज्य संख्याएं। कौन सी आती है? टेंटेटिव अभाज्य संख्याएं। टेंटेटिव अभाज्य संख्या लास्ट संख्या आपकी टेंटेटिव अभाज्य संख्याएं। टेंटेटिव अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। टेंटेटिव वे अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो। वे अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो। कौन सी कहलाती है? आपका टेंटेटिव अभाज्य संख्याएं कहलाती है। कौन सी कहलाती है? टेंटेटिव अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब इसके अंदर मैं लेता हूं 11 13। 11 13 आ गया आपका। 5 7 आ गया। 5 और 7 आ गया। 5 और 7 आ गया आपका। 59 61 आ गया। 59 61 आ गया आपका। 17 19 आ गया। अब बात करेंगे, ऐसा नहीं करना आपको कि 10 और 12 ले लिया। भाई अभाज्य संख्या भी तो देखनी है। अभाज्य संख्या भी तो देखनी है। वे संख्या जिनका गुणनफल ना हो सके, वे संख्या जिनका गुणनफल ना हो सके वह अभी कहलाती है अभाज्य। और अभाज्य संख्याओं का आपका टेंटेटिव अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती है? 2 संख्याएं आपको दी होगी जिसके बीच में अंतर कितने का हो? 2 का। वो कौन सी कहलाती है? आपका टेंटेटिव अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अगली हम संख्या देखते हैं। अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या क्या बोल रही है? ध्यान से पढ़ लो यार, क्योंकि आपका फायदे के लिए कर रहा हूं। आप है ना क्लास एक बहुत कम लेते हो। एक आता है आपका रामानुज संख्याएं। कौन सा आता है? रामानुज संख्याएं। रामानुज संख्याएं कौन सा आता है? रामानुज संख्याएं वह छोटी से छोटी संख्या जिनके 2 अलग अलग प्रकार से घनों का योग रूप में लिखा जा सके। 2 अलग अलग प्रकार से घनों का योग रूप में लिखा जा सकते। वैसे ये आते नहीं है आपके, ये आते नहीं है, फिर भी बता रहा हूं आपको। वे संख्याएं ये आती नहीं है इतनी। वे संख्याएं वह छोटे से छोटे संख्या जिनके 2 अलग अलग प्रकार है। वे संख्याएं, सॉरी यहां पर मैं लिखता हूं, वह छोटे से छोटे संख्या, वह छोटे से छोटी संख्या। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये आता नहीं तो पढ़ाई करिए। भाई जो आपका हाई लेवल भी तो करना है हमें थोड़ा। जिनके 2 अलग अलग, जिनके 2 अलग अलग घनों,
जिनके दो अलग अलग घनों के रूप में, घनों के योग के रूप में लिखा जा सके, घनों के योग के रूप में लिखा जा सके, रूप में लिखा जा सके। क्या कहलाती है आपकी? रामानुज संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? रामानुज संख्याएं कहलाती है। तो आपको बता दूं, संख्याएं आपकी इतनी है, संख्याएं मैंने पूरी करा दिया आपका। अब देखो, एक आपका आता है सआचार्य नियम आता है आपको, और संख्याओं का गुणधर्म आपका आता है। यह भी आपको बहुत पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर आपने टॉपिक पूरा नहीं कराया और यहाँ से क्वेश्चन आ गया। दो क्वेश्चन जहां से भी आएगा ना, इनमें से आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, गारंटी से बोल रहा हूं। हो सकता है यार स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हो सकता है स्मार्ट बोर्ड नहीं है, पढ़ाने का तरीका स्मार्ट नहीं है, पर जो पढ़ा रहा हो ना वो परीक्षा में आने लायक है कि नहीं है, ये आप बता दो। और आप बता दो कि भाई हाँ आने लायक है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है यार, क्योंकि भाई आप जैसा बताओगे वैसा ही चलेगा ना। अब मैं तो ऐसी है कि आपकी मेरी तो हाँ हो जाए, पर आपकी हाँ करवानी जरूरी है ना। तो आप भाइयों का सपोर्ट रहा तो एक दिन स्मार्ट बोर्ड पर ही हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो संख्याओं का गुणधर्म कहता है आपका, संख्याओं का गुणधर्म, ठीक है। संख्याओं का गुणधर्म क्या कहता है? कार्य विनियोजता नियम क्या कहलाता है? a प्लस बी के बराबर होता है b प्लस ए, और a गुणा b के बराबर होता है आपका b गुणा b प्लस b गुणा a, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है आपका, a प्लस b के बराबर होता है b गुणा a, ठीक है, b गुणा a होता है, ठीक है। अब आपको बता दूं, a गुणा b के बराबर होता है आपका b प्लस b गुणा a, b गुणा a, ठीक है। अब देखो उदाहरण बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लेना, उदाहरण बता रहा हूं आपको कि आपका 2 प्लस 5, ठीक है, और आपका 5 गुणा 2, यही तो है। a का मान मानते हम 2 और b का मानते 5, यहां पर आता है 5 और यहां पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब देखो आपको उदाहरण, ये इसका हल बता रहा हूं आपको कि ये 5 और 10 7 होते हैं, और ये तो 10, ये हो गया 10 आपका, पर ये 5 और 2 7 और ये हो गया 10। तो आपका कर्म नियोजकता का नियम यह कहता है कि यह संख्या आपकी संख्याओं के गुण धर्म के आधार पर सही नहीं है, यह संख्या आपके गुण धर्म के आधार पर यह सही नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ये होना चाहिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करेंगे, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैथ का अगला टॉपिक हम कल आपके लिए लेकर हाजिर हो जाएंगे भाई। तो आपका भाई आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, बस आपसे रिक्वेस्ट है आप ही वीडियो को शेयर करा करें, और आसाम रायपुर रैली भरते हुए इंडियन आर्मी की वर्दी पहन कर आप मेरे सामने एक दिन मिठाई लेकर जरूर आएंगे। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम। आपका भाई मैं दिल से ये दुआ भी करता हूँ आपसे कि आप सबकी जॉब लगे, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको एक दिन वर्दी जरूर मिलेगी। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम।